हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका घटना चक्र जी के चैनल पर। आज के वीडियो में पढ़ेंगे प्रमुख वादक व संबंधित उनसे वाद्य यंत्र पढ़ेंगे। ये सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रहेंगे जो आने वाले आपके एग्जाम के लिए भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। सारे क्वेश्चन जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से रिलेटेड प्रमुख कलाकार हैं उनसे संबंधित चीज़ें पढ़ेंगे। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और ये वीडियो ज़्यादा लंबी नहीं रहने वाली है, इसमें मात्र 20 एमसीक्यू के फॉर्म में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। पहले हम लोग थोड़ी डिटेल जान लेते हैं, इसके बाद जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के फॉर्म में एमसीक्यू पढ़ेंगे। चलिए देखेंगे। जो पहला वाद्य यंत्र है इसका नाम है सितार। सितार जैसा कि आप इमेज में देख पा रहे होंगे, ये सितार है। इसके प्रमुख यदि कलाकार की बात करें, वादक की बात करें, तो हरशंकर भट्टाचार्य का नाम याद रखेंगे। उमा शंकर मिश्र नाम याद रखेंगे। और पंडित रविशंकर, ये इंपॉर्टेंट है। पंडित रविशंकर वैसे इंपॉर्टेंट तो सभी हैं, जितने भी बहुत ही चुनिंदा वादक उनको लिखे गए हैं। वैसे तो अगर देखे जाए तो हर वाद्य यंत्र से संबंधित 7 से 8 प्रमुख वादक और कलाकार है, लेकिन जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही उन कलाकारों को रखा गया है जो कि हर बार एग्जाम में रिपीट होते रहते हैं। तो सितार के आपको याद रखने पड़ेंगे, 4 से 5 हैं। हरशंकर भट्टाचार्य का नाम, उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर। पंडित रविशंकर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इनको भारत रत्न भी मिला है 1999 में। पंडित रविशंकर का नाम याद रखेंगे। फिर है विलायत खां, वंदे हसन या बंदे हसन और अनुष्का शंकर। ठीक है, ये 6 नाम है सितार से संबंधित। हरशंकर भट्टाचार्य, उमा शंकर मिश्र, पंडित रविशंकर, विलायत खां, वंदे हसन और अनुष्का शंकर। ये 6 नाम है, इंपॉर्टेंट है सितार से संबंधित, आप याद रखेंगे। यदि आप एक नाम को 4 से 5 बार रिपीट करेंगे तो आपको याद हो जाएंगे। फिर है सरोद। सरोद देखेंगे, इमेज में ये है सरोद। और इसके प्रमुख कलाकार बहादुर खां, अमजद अली खां। बहादुर खां, अमजद अली खां है। अली अकबर खां है, हाफिज अली खां है। देखिए सबके नाम के लास्ट में खां खां लग रहा है, आप थोड़ा सा रिलेट करेंगे। सरोद में बहादुर खां, अमजद अली खां, अली अकबर खां और हाफिज हाफिज अली खां है। और एक राजीव तारानाथ का भी नाम आप याद रखेंगे। ठीक है, सरोद। और बांसुरी आपको सभी पता होगा, इमेज कैसी होती है बांसुरी सभी ने देखा होगा। आई थिंक काफी लोगों ने बजाया भी होगा छोटे में। तो बांसुरी से आप याद रखेंगे पंडित हरि प्रसाद चौरसिया। ठीक है, पंडित हरि प्रसाद चौरसिया, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखेंगे। फिर अगला नाम है पंडित पन्नालाल घोष, हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित पन्नालाल घोष और टी आर महालिंगम। ये 3 नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। बांसुरी के प्रमुख कलाकार हरि प्रसाद चौरसिया, पंडित पन्नालाल घोष और टी आर महालिंगम। ठीक है। फिर है सारंगी। तो सारंगी ये है, आप इमेज में देख पा रहे होंगे। सारंगी के प्रमुख कलाकार की बात करें तो पंडित राम नारायण। कौन है? पंडित राम नारायण। बुद्ध खान है और शाबरी खान है, शकूर खान है। ठीक है, इनके नाम में जो सारंगी है इसमें नाम में लास्ट में खान लगा हुआ है। पंडित राम नारायण, इनको छोड़ के बुद्ध खान, शाबरी खान और शकूर खान, सारंगी के आप ये 4 नाम याद रखेंगे। फिर है सहनाई। सहनाई में आपको 2 नाम प्रमुख हैं जिनसे एग्जाम में क्वेश्चन बनते हैं। तो बिस्मिल्लाह खां का नाम आप जरूर याद रखें, या आई थिंक सबको याद भी होगा। बिस्मिल्लाह खां सहनाई से संबंधित है। सहनाई की इमेज नहीं आपने देखा होगा। सहनाई जो वाद्य यंत्र है, ये अधिकतर शादी ब्याह में ये बजाया जाता है, सहनाई बिस्मिल्लाह खां। और जो इसकी एकमात्र महिला है, इनका नाम जरूर याद रखेंगे। ठीक है, ये सहनाई जो वाद्य यंत्र है इससे संबंधित ये एकमात्र महिला कलाकार है। तो बागेश्वरी कमर इनका नाम है। ठीक है, याद रखेंगे दोनों नाम, बिस्मिल्लाह खां और बागेश्वरी कमर, ये महिला हैं। फिर चलिए ठीक है, नेक्स्ट देख लेंगे। फिर है तबला। तबला ये है, इमेज में आपने सभी ने देखा होगा तबला। तबला का जो अधिकतर पूछा जाता है ये है जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा। इसमें अल्लाह रखा के बेटे ही हैं ये जाकिर हुसैन, तो दोनों का नाम याद रखेंगे, जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा। जाकिर हुसैन को पद्म विभूषण भी 2023 में मिला हुआ है, वो जो अभी आगे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे उसमें देखेंगे। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, अनोखे लाल का भी नाम याद रखेंगे, पंडित किशन महाराज। तबला से काफ़ी क्वेश्चन बनते हैं इसलिए इनमें 6 से 7 नाम है, आप सारे नाम याद रखेंगे। जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, अनोखे लाल है, पंडित किशन महाराज, विक्रम घोष, पंडित आनंद गोपाल और पंडित निखिल ज्योति घोष। आपको 3 स्टार्टिंग के नाम, 4 स्टार्टिंग वाले नाम शायद याद होंगे, जाकिर हुसैन, अल्लाह रखा, अनोखे लाल और पंडित किशन महाराज। आपको लास्ट के 3 और अच्छे से याद करने हैं। विक्रम घोष है, पंडित आनंद गोपाल, विक्रम घोष, पंडित आनंद गोपाल और पंडित निखिल ज्योति घोष। ठीक है, तो ये 6 से 7 है, इनको आप याद रखेंगे, तबला के जो प्रमुख कलाकार हैं। फिर है पखावज। ये पखावज आकृति में ढोलक के ही समान होता है, नाम है इसका पखावज।
तो पखावज के प्रमुख कलाकार पंडित भवानी शंकर, क्या है, पंडित भवानी शंकर नाम याद रखेंगे। तोताराम शर्मा का नाम अधिकतर पूछा गया है, तोताराम शर्मा और पंडित अयोध्या प्रसाद, तीन नाम है, पंडित भवानी शंकर और तोताराम शर्मा, पंडित अयोध्या प्रसाद। फिर है वीणा। तो वीणा का जिक्र काफी पुराना वाद्य यंत्र है, और वीणा का जिक्र अगर बात करें तो मुगल काल की बात करें तो उसमें औरंगजेब इसके लिए विख्यात थे, किसके लिए, वीणा वादक के लिए। ठीक है, मुगल काल की बात करें तो औरंगजेब का नाम याद रखेंगे। यदि बात करें गुप्त काल की तो उसमें समुद्रगुप्त का नाम ये वीणा से जोड़ा जाता है। ठीक है, वीणा वादक के रूप में गुप्त काल में समुद्रगुप्त का आप नाम याद रखेंगे। और इसमें देखें वीणा इमेज में ये है, और वीणा के जो प्रमुख कलाकार हैं एस बालचंदर, याद रखेंगे। ठीक है, एस बालचंदर। और इसी के समान एक रुद्र वीणा भी होता है, इसी का प्रकार है, तो उसमें एक नाम याद रखना पड़ेगा आपको, अरशद अली खान। ठीक है, वीणा के दो नाम है, जैसे कि वीणा में है एस बालचंदर, और रुद्र वीणा भी एक प्रकार का वाद्य यंत्र ही है, और इसमें जो प्रमुख कलाकार हैं अरशद अली खान। तो आपको ये दोनों नाम याद रखने पड़ेंगे। फिर है संतूर। संतूर आप आकृति में ये देख सकते हैं, संतूर में एक ही नाम आप याद रखें, शिव कुमार शर्मा। ठीक है, संतूर में क्या है, शिव कुमार शर्मा, संतूर शिव कुमार शर्मा। ऐसे आप एक नाम को 2 से 3 बार रिपीट करेंगे तो संभवतः आपको वीडियो के साथ ही साथ याद हो जाएगा। फिर अगला देखेंगे, लास्ट है ये वायलिन। तो वायलिन तो सभी ने देखा होगा, आजकल की फिल्मों में भी वायलिन बजाया जाता है। तो वायलिन के प्रमुख जो कलाकार हैं मोहनन चंद्रशेखर हैं, क्या है, मोहनन चंद्रशेखर और एम एस गोपाल कृष्णन, टी एन कृष्णम। ठीक है, ये तीन नाम याद रखेंगे, मोहनन चंद्रशेखर हैं और एम एस गोपाल कृष्णन और टी एन कृष्णम। तो ये तीन नाम आप वायलिन से संबंधित याद रखेंगे। तो ये आपके वन शॉट में हो गया, जैसे कि ये हो गए 5 और नेक्स्ट स्लाइड में 5 हो गए, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बाकी आपको जब पीडीएफ दिया जाएगा तो उसमें आप देख लीजिएगा। अब हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे, देखेंगे क्वेश्चन किस फॉर्मेट में एग्जाम में पूछे गए हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण, प्रसिद्ध वादक पंडित राम नारायण निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए जाने जाते हैं। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सारंगी। ठीक है, पंडित राम नारायण अभी याद किया था, पंडित राम नारायण का संबंध है सारंगी से, और पंडित राम नारायण इमेज में ये है, और इनको पद्म विभूषण 2005 में और पद्म विभूषण 1991 में और पद्मश्री 1976 में। वैसे कि ये एग्जाम में ये पद्म विभूषण नहीं पूछा जाता है किस सन में दिया गया, लेकिन जब किसी भी कलाकार को उनको प्रमुख पुरस्कार मिल जाते हैं तो वो क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। तो पंडित राम नारायण का संबंध किससे है, सारंगी वादक हैं ये, और इनके जो जितने पुरस्कार हैं ये भी देख लेंगे। और चलिए अब सारंगी से जो अभी पढ़ चुके हैं स्लाइड में पिछली वाली में, लेकिन फिर जितनी बार क्वेश्चन आएगा उतनी बार देखेंगे। जो अभी हम लोग ने पढ़ा सारंगी, तो सारंगी के अन्य जो प्रमुख कलाकार हैं उनके भी नाम देख लेंगे, उस्ताद सुल्तान खान है, और उस्ताद बुद्धू खान या बुद्ध खान है, और उस्ताद बिंदा खान है। और जो पढ़े थे इसके पहले भी जो पिछली वाली स्लाइड में पढ़े थे सारंगी के, तो पंडित राम नारायण, बुद्धू या बुद्ध खान, साबरी खान, सकूर खान, लेकिन इनसे भी एग्जाम में क्वेश्चन बने हैं, ये बुद्धू खान से और उस्ताद बिंदा खान से और उस्ताद सुल्तान खान से। तो ये भी कोई आप जब आप नोट्स बनाएंगे तो ये भी नाम उसी सारंगी में ऐड कर लीजिएगा, क्योंकि भरोसा नहीं रहता एग्जाम का कौन सा क्वेश्चन या कौन सा प्रमुख कलाकार पूछ लिया जाए, तो नीचे उन क्वेश्चनों को भी रख दिया गया है जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, असद अली खान निम्नलिखित में से किस भारतीय वाद्य यंत्र बजाने के लिए जाने जाते थे। तो असद अली खान का नाम जुड़ा हुआ है रुद्र वीणा से, तो ऑप्शन नंबर आप इसका डी याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर डी है, असद अली खान का संबंध किससे है, रुद्र वीणा से है। और इनको पद्म जो भूषण पुरस्कार है 2008 में दिया गया है, तानसेन सम्मान 1994 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से इन्हें 1997 में सम्मानित किया जा चुका है। और रुद्र वीणा के जो अन्य वादक हैं, तो एक और भी नाम याद रख सकते हैं आप, बंदे अली खान। ठीक है, बंदे अली खान और अरशद अली खान, और इसी के साथ वीणा का भी फिर से देख ले, तो एस बालचंदर या सुंदरम बालाचंदर या बालचंदर का नाम आप वीणा से भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जगजीत सिंह गायन की किस विधा से संबंधित है। तो जगजीत सिंह जो है इनका संबंध है गजल गायकी से, ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, गजल गायकी से। और ये लोकप्रिय जगत सिंह को द गजल किंग या किंग ऑफ गजल के नाम से भी जाना जाता है, पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए, तो आप इसको जरूर याद रखिए, इंपॉर्टेंट है। अगला क्वेश्चन है, हरशंकर भट्टाचार्य डैश के उस्ताद हैं, तो हरशंकर भट्टाचार्य का नाम जुड़ा हुआ है सितार से, तो ये सितार वादक के रूप में जाने जाते हैं, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, हरशंकर भट्टाचार्य।
और बाकी देखेंगे जो अन्य कलाकार भी हैं इसी से संबंधित, सितार वादक से संबंधित, तो हरशंकर भट्टाचार्य हो गया। पंडित रविशंकर का नाम याद रखेंगे, ठीक है, पंडित रविशंकर, इन्हें 1999 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। और इनकी एक आत्मकथा भी है, माई लाइफ माई म्यूजिक, ठीक है, माई लाइफ माई म्यूजिक, इनकी ही आत्मकथा है, पंडित रविशंकर की, सितार वादक है। और जो अन्य और कलाकार हैं, पंडित रविशंकर का नाम याद रखेंगे, विलायत खां, वंदे हसन या बंदे हसन, उमा शंकर मिश्र और शाहिद परवेज, ठीक है। ये बाकी एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, वो आगे लिख दिए गए हैं किस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप सितार वादक के रूप में पंडित हरशंकर भट्टाचार्य और पंडित रविशंकर, विलायत खां, वंदे हसन, उमा शंकर मिश्र और शाहिद परवेज का नाम याद रखेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। विकल्पों में से उस संगीतकार की पहचान करें जो वाद्य यंत्र सरोद से जुड़ा हुआ है। तो सरोद से कौन सा कलाकार जुड़ा हुआ है इन ऑप्शनों में? तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही रहेगा, अलाउद्दीन खान, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए याद रखेंगे। किससे संबंधित है? ये सरोद से संबंधित है, आप इमेज में देख सकते हैं, अलाउद्दीन खान। और जो अन्य कलाकार हैं, उस्ताद अमजद अली खान का नाम याद रखेंगे, अली अकबर खान का नाम याद रखेंगे, ये दोनों एग्जाम में पूछे गए हैं। और जो सरोद वादक जो प्रमुख और हैं, बहादुर खां, अमजद अली खां, अली अकबर खां, हाफिज अली खां, राजीव तारानाथ का भी नाम याद रखेंगे। वैसे ये जो एग्जाम में पूछे गए हैं ये दोनों हैं, इनको जरूर याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की कला को उस्ताद अल्लाह रखा कुरैशी ने लोकप्रिय बनाया? तो सभी को पता है अल्लाह रखा का नाम जुड़ा हुआ है तबला वादक से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर आप बी याद रखेंगे, तबला वादक। और अल्लाह रखा के बेटे ही है जाकिर हुसैन, तो उनका भी नाम याद रखेंगे। बात करें पहले अल्लाह रखा को, तो इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया 1977 में, और संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से 1982 में सम्मानित किया गया है। और अन्य जो तबला वादक है, अनोखे लाल का नाम याद रखेंगे, जाकिर हुसैन काफी बार पूछा गया एग्जाम में, किशन महाराज और लक्षू महाराज, ठीक है। तो आपको नाम याद रखने, अल्लाह रखा खां, अनोखे लाल और जाकिर हुसैन, किशन महाराज और लक्षू महाराज, इनका नाम याद रखेंगे आप तबला वादक से। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। भारत में सितार के उस्ताद के रूप में किसे जाना जाता है? तो सितार वादक के रूप में जाना जाता है, प्रमुख कलाकार हैं पंडित रविशंकर। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, ये है पंडित रविशंकर। इन्हें सितार के उस्ताद के रूप में जाना जाता है। इनको भारत रत्न 1999 में इनको सम्मानित किया गया है भारत रत्न पुरस्कार से, पद्म विभूषण 1981 में और 1967 में पद्म भूषण से। और इनकी एक आत्मकथा भी आपको बताई थी, माई लाइफ माई म्यूजिक, उसको भी याद रखेंगे। और जो सितार के अन्य प्रमुख कलाकार हैं, इनका भी नाम देख लेंगे। हरशंकर भट्टाचार्य, ये भी काफी बार एग्जाम में पूछा गया है। विलायत खां, वंदे हसन या बंदे हसन, उमा शंकर का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। तो ये काफी सारे जो पूछे गए हैं बार बार रिपीटेड, इनको भी याद रखेंगे। एक अनुष्का शंकर का भी नाम, और शाहिद परवेज, अब वो पिछली वाली स्लाइड में था, आप उनको भी देखेंगे और इनको भी याद रखेंगे, ठीक है। प्रमुख सितार वादक हो गए। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8वां है। हरि प्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से जुड़ा हुआ है या किससे संबंधित है? तो इमेज आपको देख के पता ही लग गया होगा, ऑप्शन नंबर बी राइट रहेगा, बांसुरी। तो हरि प्रसाद चौरसिया का संबंध है बांसुरी से, ये बांसुरी वादक है। और इनको बात करें 1984 में इनको संगीत नाटक अकादमी और पद्म भूषण 1992 में और पद्म विभूषण सन 2000 में इनको सम्मानित किया जा चुका है। और जो बांसुरी बांसुरी के जो अन्य कलाकार हैं, तो आप इनका नाम याद रखेंगे, पन्नालाल घोष, ठीक है। बांसुरी वादक के रूप में आप पन्नालाल घोष का भी नाम याद रखेंगे, और साथ में एक टी आर महालिंगम का भी नाम याद रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराने वाले नाट्यशास्त्र को डैश ने संकलित किया? तो ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, भरत मुनि, ठीक है। भरत मुनि ने वाद्य यंत्रों से संबंधित जानकारी उपलब्ध करने के लिए नाट्यशास्त्र को संकलित किया। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, पूछा गया क्वेश्चन है भरत मुनि। अगला क्वेश्चन है, श्री बिस्मिल्लाह खां संगीत वाद्य यंत्र डैश के प्रसिद्ध वादक थे? तो सभी को पता है शहनाई, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा इसका, शहनाई। इमेज में देख सकते हैं बिस्मिल्लाह खां का संबंध है शहनाई से। और इनका मूल नाम कमरुद्दीन खान है, और इनको 2001 में भारत रत्न से सम्मानित किया जा चुका है। और आपको शहनाई का अगर बात आती है, तो आपको एक और नाम याद रखना पड़ेगा, जो एकमात्र महिला है, बागेश्वरी कमर, उसका अभी उनका आगे क्वेश्चन आएगा। आप बागेश्वरी कमर का भी नाम याद रखेंगे, किससे? शहनाई से संबंधित है वो भी। अगला क्वेश्चन देखेंगे, जाकिर हुसैन का संबंध किस वाद्य यंत्र से है? तो जाकिर हुसैन का संबंध है तबला से, तबला वादक है। तो ऑप्शन नंबर
सी याद रखेंगे तबला वादक, और इनको 1988 में पद्मश्री, पद्म भूषण 2022 में और 2023 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया जा चुका है। और जो अन्य तबला वादक हैं उनके नाम फिर से देखेंगे, अनोखे लाल है, अल्लाह रखा है, किशन महाराज है, विक्रम घोष है। ये बाकी जितने भी क्वेश्चन नीचे ऐड करे हैं वो किसी न किसी एग्जाम में देखिए पूछे ही गए हैं, इसलिए आप इनको भी जरूर याद रखेंगे। क्वेश्चन के साथ साथ आप जो क्वेश्चन से और रिलेटेड फैक्ट हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं उनको भी जरूर याद रखेंगे। ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी रहेगा, तबला वादक है जाकिर हुसैन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित भवानी शंकर एक डैश वादक हैं। तो पंडित भवानी शंकर का नाम जुड़ा हुआ है पखावज से। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, पखावज। पंडित भवानी शंकर पखावज, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट है। और जो अन्य है पखावज, ये देख सकते हैं इमेज में, पखावज ढोलक की आकृति का ही होता है। और जो अन्य कलाकार हैं तोताराम शर्मा है और पंडित भवानी शंकर, दोनों के आप नाम याद रखेंगे। एक पंडित अयोध्या प्रसाद भी है, उसको भी याद रख सकते हैं। ठीक है, तोताराम, पंडित भवानी शंकर और पंडित अयोध्या प्रसाद। ठीक है, ये तीन नाम आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन प्रसिद्ध वायलिन वादक है। तो वायलिन वादक के रूप में जाना जाता है नागई आर मुरलीधरन को। क्या नाम है, नागई आर मुरलीधरन या एन आर मुरलीधरन। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ही, पूछा गया है इसलिए याद रख सकते हैं। एन आर मुरलीधरन का नाम आप जरूर याद रखेंगे। ये प्रमुख वायलिन वादक है। और जो प्रमुख, जो पिछली स्लाइड में बताया था, शायद ये एन आर मुरलीधरन का नाम नहीं था। जब आप नोट डाउन करेंगे कि वो जो 10 आपको 2 स्लाइडों में जो सारे 10 वाद्य यंत्र दिखाए थे, तो उसमें से आप ये भी ऐड कर लीजिएगा जब आप नोट बना रहे हो। तो ये वायलिन के आगे आप मोहनन चंद्रशेखर और ये एन आर मुरलीधरन, और एक और आपको नाम बताया था, 2 नाम और थे, एम एस गोपाल कृष्णन और टी एन कृष्णम। ये 4 नाम आप वायलिन से संबंधित जरूर याद रखेंगे। कौन कौन से हैं फिर से बता देते हैं, मोहन चंद्रशेखर है और ये एन आर मुरलीधरन का नाम याद रखेंगे, एम एस गोपाल कृष्णन है और टी एन कृष्णन है। तो आप ये 4 नाम याद रखेंगे किससे, ये जो वायलिन वादक है, आप इमेज में देख सकते हैं वायलिन जो जिस प्रकार से बजाया जाता है। तो आप इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा, नागई आर मुरलीधरन या एन आर मुरलीधरन। अगला क्वेश्चन देखेंगे, तोताराम शर्मा डैश से जुड़ी प्रसिद्ध हस्ती है। तो अभी आया था ये तोताराम शर्मा का, तो इनका संबंध है पखावज से। ऑप्शन नंबर डी याद रखेंगे, तोताराम शर्मा का संबंध है पखावज से। और पंडित भवानी शंकर और एक और नाम बताया था, पंडित अयोध्या प्रसाद, उनका भी नाम याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन भारत की एकमात्र प्रसिद्ध महिला शहनाई वादक है। तो बताया था बागेश्वरी कमर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट है, एकमात्र शहनाई वादक है बागेश्वरी कमर। और जो बिस्मिल्लाह खां है ये तो सभी को पता है, काफी बार पूछा गया है, तो 2 नाम आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र अनोखे लाल मिश्रा द्वारा बजाया जाता है। तो अनोखे लाल मिश्रा का संबंध है तबला से। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, तबला वादक के रूप में अनोखे लाल मिश्रा को जाना जाता है। और जो अन्य तबला वादक है फिर से देखेंगे, अनोखे लाल मिश्रा और जाकिर हुसैन और अल्लाह रखा भी है और किशन महाराज है, इनको भी याद रखेंगे। और विक्रम घोष भी बताया था पिछली स्लाइड में, विक्रम घोष और पंडित आनंद गोपाल, पंडित निखिल ज्योति घोष, उनको भी याद रखेंगे, पूछे नहीं गए, हो सकता है वो भी पूछ लिया जाए। तो आप इनको भी याद रखें, साथ में जो आप नोट बनाएंगे तो उनका भी नाम उसमें ऐड करके वो भी याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे, पंडित शिव कुमार शर्मा कौन से वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो पंडित शिव कुमार शर्मा का संबंध है संतूर से। ये आप देख सकते हैं संतूर इमेज में, और पंडित शिव कुमार शर्मा, तो ऑप्शन नंबर इसका ए राइट हो जाएगा, संतूर। संतूर वादक की यदि बात करें तो शिव शंकर का आप नाम याद रखें, यही एक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पंडित शिव कुमार शर्मा। कम याद करिए लेकिन मजबूती से याद करिए। अगर एक वादक है, वाद्य यंत्र है, तो उससे संबंधित 4 से 5 तो आपको याद ही रखने हैं। जो प्रमुख 1 या 2 कलाकार हैं उनका भी नाम याद रखें, क्योंकि 1 या 2 नाम से जो क्वेश्चन आए आप नेग्लेक्ट करके बाकी अन्य क्वेश्चन को सही कर सकते हैं। इसलिए ये नहीं कि एक अगर वाद्य यंत्र है तो उससे संबंधित 10-15 तो आपने लिख लिए कॉपी में, लेकिन आपको याद एक भी नहीं है। कम लिखिए, लेकिन 4 से 5 लिखिए, लेकिन उनको ही रट के अगर चलेंगे तो आप एग्जाम में नेग्लेक्ट आसानी से कर ले जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे, लक्षु महाराज किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है या किस वाद्य यंत्र से संबंधित है। तो इनका संबंध है तबला से। ऑप्शन नंबर बी याद रखेंगे, आप इमेज में देख सकते हैं। जो लक्षु महाराज है इनका संबंध है तबला से। तबला वादक के काफी बार बता चुके हैं, फिर से देख लेंगे। अनोखे लाल मिश्रा है, जाकिर हुसैन, किशन महाराज है, लक्षु महाराज है, अल्लाह रखा है, ये सब तबला वादक हैं, इनको इनका नाम याद रखेंगे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट रहेगा। फिर है हरशंकर भट्टाचार्य का
संबंध निम्नलिखित में से किस वाद्ययंत्र से संबंधित है? तो पंडित हरशंकर भट्टाचार्य का नाम याद रखेंगे, ये प्रमुख सितार वादक के रूप में इनका नाम जरूर याद रखिए। पंडित हरशंकर भट्टाचार्य कौन है? ये सितार वादक है। ऑप्शन नंबर डी राइट है, इसका इमेज में देख सकते हैं। जो अन्य है फिर से देख लेते हैं, रिवीजन हो जाएगा। हरशंकर भट्टाचार्य हैं, विलायत खां, वंदे हसन या बंदे हसन, उमाशंकर मिश्र, पंडित रविशंकर और अनुष्का शंकर भी थे, और शाहिद परवेज का भी नाम याद रखेंगे। और अगला क्वेश्चन और ये लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा वाद्य यंत्र जाकिर हुसैन द्वारा बजाया जाता है? तो अल्लाह रखा के बेटे हैं जाकिर हुसैन, और इनके द्वारा क्या बजाया जाता है? तबला। ऑप्शन नंबर सी याद रखेंगे, तबला वादक आप इमेज में देख सकते हैं। और जो अन्य तबला वादक है फिर से एक बार नाम रिपीट कर लेंगे, जितनी बार देखेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। अनोखे लाल, जाकिर हुसैन, किशन महाराज, अल्लाह रखा, और अनोखे लाल मिश्रा का ये 2 बार नाम लिख गया है, तो इनको आप जरूर याद रखेंगे, तबला वादक हैं जो प्रमुख हैं। तो ये टोटल 20 क्वेश्चन थे, आपने जितने भी क्वेश्चन देखे ये 20 क्वेश्चन थे। आपको इसमें से 30 क्वेश्चन के फॉर्मेट में आपने जो और एक्स्ट्रा फैक्ट, जैसे ये एक क्वेश्चन के साथ जो और उससे संबंधित प्रमुख कलाकार हैं और एग्जाम में पूछे गए हैं उनको भी इंक्लूड किया था, कि आपका कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन हो जाएंगे। अभी जाइएगा नहीं, आपके लिए एक लास्ट क्वेश्चन, आपके लिए एक टेस्ट है। पंडित हरिप्रसाद चौरसिया का नाम निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र से संबंधित है? ऑप्शन है तबला, बांसुरी, ड्रम या वीणा। तो इसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, और बताइएगा दोस्तों वीडियो कैसी लगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर कर सकते हैं। बाकी आप अगर चैनल से नहीं जुड़े हुए हैं अभी तक तो चैनल से जुड़ सकते हैं। आपको इस तरह की इसमें काफ़ी आपकी एग्ज़ाम ओरिएंटेड वीडियो आपको देखने को मिलेगी। तो चलिए मिलते हैं आपके साथ अगले वीडियो में। अगला कोई स्टैटिक जीके का अच्छा सा टॉपिक लिया जाएगा, उसमें जुड़ते हैं।